श्री कृष्ण कृपा मंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की पावन सानिध्य में जिला कारागार में दिव्य गीता सत्संग कराया गया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रवचन के दौरान कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा भाग लेकर महाराज जी के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना गया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा बंदियों को जेल से बाहर निकलकर सही मार्ग पर चलने के बारे में बताया गया। महाराज जी द्वारा बंदियों को अपना पुराना जीवन भूल नई एवं अच्छी राह की ओर चलने को कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आओ गीता को अपनाएं, आप जगें, औरों को जगाएं। हमें अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। महाराज जी द्वारा बंदियों को उदाहरण देते हुए कहा कि पहले माचिस की तीली जलती है तथा बाद में दिया जलता है। सबसे पहले तो यहाँ जिला कारागार मुजफ्फरनगर में आकर के हमें यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का पर्यावरण भाव और स्वास्थ्य रक्षण भाव बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो इस समय जेल अधीक्षक हैं सीताराम शर्मा जी, उनकी एक जो संकल्पित पहल है कि बंदी केवल दंड के आधार पर उन्हें नहीं, उन्हें सद्भावनाओं के आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाए, उनके भीतर के कहीं सत्व को जगाया जाए। और उसके लिए यहाँ एक पुस्तकालय है और पुस्तकालय का भी बंदी भाई अच्छा लाभ ले रहे हैं। और समय समय पर कुछ सात्विक चर्चाएं, उसी क्रम में आज यहाँ आना हुआ। अच्छा लगा कि सभी बंदी भाइयों ने बहुत ध्यान से सुना जब उन्हें ये कहा गया कि गीता के अनुसार कि अमर्यादित काम, क्रोध, कामा क्रोधा तथा लोभस, ये तीन नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, यही कहीं ना कहीं बुराइयों में धकेलते हैं। इनसे सजगता बनी रहे। धन के कारण अपराध जो है, धन यही छूटता है, अधर्म साथ जाता है। तो ऐसे भाव जब उन्हें बताए गए, उदाहरण दिए गए सिकंदर का कि जाते हुए दोनों हाथ खाली थे, वो स्वयं ऐसी एक समाज के लिए चेतावनी छोड़ करके गया। इस प्रकार के भाव उन्हें बताए गए। दिया सलाई का उदाहरण दिया गया कि दिया सलाई पहले स्वयं जलती है, फिर किसी और को जलाती है। हो सकता है हवा का झोंका दिया सलाई को बुझा दे, किसी और को न भी जला पाए, लेकिन स्वयं जल जाती है। तो ये प्रतिशोध की आग, क्रोध की अग्नि स्वयं का ही नुकसान करती है। तो यहाँ रहकर अगर इसे सुधार गृह मान करके हम कुछ अच्छे संकल्प लेंगे, सद्भाव अच्छा बनाएंगे, तो निश्चित आगे के लिए हमारा जीवन भी समाज में एक अच्छी स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है। हम समाज में फिर से एक सम्मान पा सकते हैं यदि यहाँ रहकर कुछ अच्छे संकल्प जगा लें, अच्छे भाव जगा लें। तो इस प्रकार के भाव सबने बहुत एकाग्रता से सुने। बिल्कुल पिंड ऑफ साइलेंस वातावरण में सब बंदियों ने सुने, तो अच्छा लगा देख करके। और हमें विश्वास है कि आज की जो गीता वार्ता थी, गीता की कुछ प्रेरणाएं थी, यहाँ के बंदी भाइयों के भीतर कुछ सद्भावना के और शुभता की कुछ अच्छी प्रेरणाएं जागृत करेंगे। देखो, जहाँ तक भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, तो उन्होंने ये संकेत किया कि कहीं ना कहीं हर मानव परिस्थितियों की कारागार, वृत्तियों की कारागार, कहीं ना कहीं कर्मों के बंधन के में तो रहता ही है। और दूसरी बात है, जहाँ तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बात है, अधिकतर जेल में रहे, लेकिन उन्होंने जेल में रहकर भी अपने संकल्प जगाए। किसी ने, लोकमान्य तिलक ने, अभी हमने ये बात सबको बताई भी, लोकमान्य तिलक ने जेल में रहकर गीता पे व्याख्या लिखी कर्मयोग रहस्य के नाम पर। लाला लाजपत राय ने द मैसेज ऑफ भगवद गीता लिखी। और अनेकों स्वतंत्रता सेनानी यहाँ जेल में प्रवेश द्वार पर, हमें अच्छा लगा आकर के कि यहाँ जो मुजफ्फरनगर की जेल में फ्रीडम फाइटर्स बंद थे और जो बाद में मृत्यु को प्राप्त हुए या शहीद हुए, उन सब के नाम यहाँ अंकित हैं और उनको भी पुष्पांजलि दी जाती है। एक अच्छी पहल है। तो जेल सुधार का आधार बन सकता है और अनेकों ने इसे बनाया है। सर, मेरा आखिरी क्योंकि जो नेतृत्व करने वाला अग्रणी व्यक्ति होता है, उसका स्वयं का यदि भाव खुलापन का है, स्वयं का यदि लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा और विश्वास पक्का है कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसका प्रभाव दिखाई देता है, वहाँ कर्म बोलता है। तो यहाँ हमारे वर्तमान जो जेल अधीक्षक हैं सीताराम शर्मा जी, उनका स्वभाव, उनका भाव और उनके जो प्रयास हैं, वो वास्तव में बोलते हुए। आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जो गीता मनीषी हैं,
उनका आगमन हुआ था कारागार में और उनका एक गीता पर प्रवचन का कार्यक्रम था। ये सारे कार्यक्रम बंदियों को सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं और महाराज जी के जो उद्बोधन से बंदियों में निश्चय ही एक सकारात्मक चेतना का संचार हुआ है और ये सकारात्मक चेतना ही बंदी को जब बाहर आएगा तो उसको एक समाज की धरोहर के रूप में स्थापित करेगी। सर जैसी कि शासन की मंशा है और हमारे डीजी सर श्री आनंद कुमार सर की जैसी अपेक्षाएं हैं हम लोगों से, उस तरह की जो कारागार की मूल संकल्पना है सुधार गृह के रूप में, उस सुधार गृह का परिलक्षण दिखने भी चाहिए, उसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और वस्तुतः काम यही है कि बंदी अपनी अपराध वृत्ति को त्याग कर यहाँ से बाहर जाए। किसी भी परिवेश में उसने अपराध किया है, भूलवश हुआ है या जानबूझकर किया है, तो वो अपराध वृत्ति उससे परित्याग कर दे। इस संकल्पना के तहत आध्यात्मिकता का एक विशेष आयाम होता है। उसी आध्यात्मिक आयाम के परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी का आगमन हुआ। इससे पहले भी स्वामी अवधेशानंद जी महाराज का आगमन हुआ है और इस तरह से भविष्य में भी महान संतों के आगमन होते रहेंगे। साथ ही साथ अन्य जैसे पुस्तकालय है या क्रैच बनाया गया है, सिलाई कैंप सेंटर है, तो ये स्किल डेवलपमेंट के तहत भी काम किए जा रहे हैं। क्योंकि संकल्पना ये है कि जब बंदी यहाँ से बाहर जाएगा अपने सज़ा काट कर, तो बाहर जाकर वो अपनी आजीविका भी बेहतर तरीके से जीवन यापन कर पाए उसके आधार पर, और समाज में किसी तरह का उसे गिलानी ना हो और ना ही समाज पर किसी प्रकार का वो बोझ हो। एक बेहतर नागरिक और समाज का एक संसाधन बनकर वो जा पाए, ऐसी संकल्पना है और इसी के तहत कार्य किया जा रहा है। जी अभी ISO की टीम भी अपनी विजिट कर चुकी हैं और उनकी शायद फाइनल विजिट होनी है। उसके बाद पूरी आशा है कि हमारी कारागार ISO सर्टिफाइड हो जाएगी। कि अभी तो इस तरह का आंकड़े नहीं जुटाए हैं और लेकिन इस पे भी काम करेंगे कि कितने लोग आगे जाके अपना रोज़गार स्थापित कर पा रहे हैं।